इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से हार मानकर मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मुश्किलों पर विजय प्राप्त करके वो एक खुद को सक्षम व्यक्ति के रूप में साबित कर देते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। उदाहरण हमारे सामने कई सारे हैं। जैसे कि हम अंबानी जी को ही ले लें, उनके द्वादश भाव में राहु बैठे हुए थे, यानी उनके खर्चों में इतनी बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन उन्होंने ज्योतिष का सहारा लेकर अपने आप को उसी संघर्षमयी दौर को कि द्वादश भाव में बैठे हुए राहु को जो उनके खर्चों में वृद्धि कर रहा था, किस तरीके से अपने लिए एकदम नया मुकाम हासिल किया और ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जो कि टॉप 10 वर्ल्ड के लोगों में शामिल है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशि आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी राशि जो मीन राशि है, इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और आज हम बात करने वाले हैं उस विशेष तरीके की कि जिसके तरीके से हम ज्योतिष के अपने जो निगेटिव पॉइंट होते हैं उनको सॉर्ट आउट करके उनसे किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो इसी बात पर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, ये मेजर प्लैनेट्स जो होते हैं, इनके सामने से, इनके साथ में, इनके दृष्टियों से या इन पर दृष्टि डालकर अन्य ग्रह भी राजयोग या दुर्योगों का निर्माण करते रहते। किंतु इस समय बात चल रही है शनि की 7.5 की। शनि की 7.5 का द्वितीय वर्ष है, जो कि बहुत कष्टकारक भी होता है। अब आपके यहाँ पर द्वादश भाव में विराजमान है शनिदेव, बिल्कुल इसी तरीके से अंबानी जी के द्वादश भाव में विराजमान है राहुदेव। तो जब राहुदेव यहाँ पर विराजमान हो या शनिदेव विराजमान हो तो संबंधित भाव से रिलेटेड आपको इतनी समस्याएं दे देते हैं कि जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। अब संबंधित भाव क्या होता है? व्यय। सबसे पहले तो यहाँ पर इसी चीज़ को हमें देखना है कि ये व्यय का घर होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इस चीज़ की चर्चा की थी कि सुख का जस्ट विलोम होता है दुख। तो यहाँ पर ये व्यय है। अब इसी व्यय को, इसी भाव को हम अगर अपने नज़र डालें तो इसी भाव से जुड़े हुए कार्यों को प्रतिरूप देकर हम अपने जीवन को किस तरीके से खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये व्यय के साथ साथ और भी चीज़ों का घर होता है। विदेश का घर होता है, कोर्ट कचहरी का घर होता है। अगर आप इस समय कोर्ट कचहरी से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, जैसे एज ए लॉयर, एज ए मतलब मीडिएटर, वकील को क्लाइंट से मिलाना, क्लाइंट को वकील से मिलाना, वहाँ पे और भी सारे काम होते हैं लाइक स्टाम्प पेपर। तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में आप अप्रत्याशित सफलता इस समय पर अर्जित करेंगे। अब ज्योतिष इसी का नाम है कि आप अपने जो निगेटिव पॉइंट होते हैं उनको देखें, उनको निगेटिव पॉइंट को अपने लिए पॉजिटिव किस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर विदेश का भी घर होता है। इस समय पर अगर विदेश से जुड़कर, विदेश मैंने आपको हमेशा बताया ज़रूरी नहीं है, आपकी स्थिति नहीं है विदेश जाने की, कोई बात नहीं। आप अपने होम टाउन को छोड़ दीजिए। होम टाउन से छोड़कर कोई दूसरे टाउन में जाकर कोई अन्य कार्य करने लगिए, आपकी ज़बरदस्त सफलता के योग बन जाएंगे। तो इस समय पर विदेश से जुड़कर यदि कोई कार्य, तो यही चीज़ राहुदेव की अंबानी जी की कुंडली में भी थी कि वो खर्चों को इतना बढ़ा रहा था जो कि उनकी इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें उसी भाव को जागृत करके अपने विदेशों से जुड़कर जो कार्य किया उसमें उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलती चली गई और आज वो इस मुकाम पर है। तो यही चीज़ें आपको भी करनी है। आपको क्या करना है? विदेशों से जुड़कर कोई भी कार्य कर सकते हैं आप, इंटरनेट से जुड़कर कोई कार्य कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं राहुदेव। अगर आप फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट के जितने भी साधन हैं सब विदेशों से संबंधित हैं। विदेशों तक उनका संचार होता रहता है। टेलीकॉम, मीडिया, इन चीज़ों से जुड़कर भी आप कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें विदेश का थोड़ा सा भी समावेश होगा वो कार्य आपको बहुत सूट करेंगे। आयात निर्यात का कोई कार्य है वो भी आपको सूट करेगा। ऐसे कोई कार्य करेंगे अगर आप, तो आपको ज़बरदस्त सफलता के योग है। इस समय देखिए, कर्म क्षेत्र में आपके
लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत ही रेयर राजयोगों की श्रेणी में आता है, जो कि मतलब आपको बहुत कुछ, जैसा कि नाम से ही संबंधित है, लक्ष्मी नारायण राजयोग, यानी आध्यात्म के साथ आपके घर धन आगमन। तो आध्यात्म पर भी आपको ध्यान देना है, और वैसे भी जैसे कि आपके लग्नेश जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं, तो आपको आध्यात्मिक तो रहना ही रहना है हर हाल में। जितना ज़्यादा आप अध्यात्म की शरण लेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी शास्त्रों की शरण लेंगे। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर पूजा पाठ करते रहें। अब देखिए, मैंने यहाँ से संबंधित तो बता दिया। अब शनिदेव की तृतीय दृष्टि कहाँ जाती है? आपके धन भाव पर। तो धन भाव पर गुरुदेव पहले से मौजूद हैं, तो वहाँ पर धन भाव पर आपको किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपका धन भाव जागृत नहीं है, तो आपको मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि आप मंगलवार को एक छोटी सी गुल्लक बना लीजिए, और प्रति मंगलवार उसमें कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो, प्रति मंगलवार को उसमें धन एकत्र करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए महा उपाय का कार्य करेगा। और जैसा कि ये सृष्टि संचालित है हमारे तरंगों से, तो इन तरंगों का विशेष महत्व होता है हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों में। तो आपको संकल्प लेकर करना है कि मैं प्रति मंगलवार को इसमें गुल्लक में इतने रुपए डालूँगा, इतने पैसे डालूँगा, और उसका मुझे द्वितीय भाव के रूप में लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरीके से संकल्प मंत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो संकल्प मंत्र का जाप करके उस गुल्लक में पैसे डालना प्रारंभ कर दीजिए, आपका द्वितीय भाव जागृत हो जाएगा। आपके इस समय पर कुटुंबियों से, वाणी का घर होता है, वाणी को अपनी हार्स नहीं होना देना है। वाणी में इस समय आपका मिला जुला रूप देखा जाएगा। कभी एकदम से वाणी आपकी हार्स हो जाएगी, कभी एकदम से नम्र हो जाएगी। तो वाणी पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वाणी बहुत मेन रोल अदा करती है हमारे जीवन में, इनकम को आने में, इनकम को जाने में, विवादों में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, तो ये वाणी ही इनमें अहम रोल अदा करती है। सप्तम दृष्टि जाएगी आपके षष्ठ भाव पर। तो इस समय आप कर्जों से बिल्कुल बच कर रहें। किसी से कोई कर्जा लेना नहीं है, किसी को कोई कर्जा देना भी नहीं है। कर्ज लेने देने दोनों की स्थितियों में हम इस समय पर धोखा उठा सकते हैं। तो कर्ज के लिए बिल्कुल भी आपके लिए मैं सलाह नहीं दूंगी। और इस समय पर अगर आपके विरोधी कोई है, तो देखिए, जब शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालते हैं, आपको शत्रुहंता बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि की 7.5 ये भी नहीं भूलना है। तो हमें वाद विवाद से दूर रहना है। कोई अगर एक बात कह भी रहा है, तो हमें इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है, अवॉइड कर देना है उस चीज़ को। कंपटीशन में अगर इस समय आप बैठ रहे हैं, तो कंपटीशन में आपके 100% सफलता के योग हैं। इस समय पर अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी के योग हैं। अगर व्यापार में थोड़ा सा भी, मैंने आपको बताया ना, विदेश का समावेश हुआ, तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। दशम जाएगी आपके भाग्य भाव पर। तो भाग्य भाव में भी आपका मिला जुला स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। भाग्य में आपकी वृद्धि होती रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि षष्ठ भाव को अगर हमें जागृत करना होता है, तो षष्ठ भाव के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, षष्ठ भाव को संबंधित चीज़ों को हमें दान करना होता है। आप कुंडली में देख लीजिए, अगर आपका षष्ठ भाव मजबूत है, तब तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर षष्ठ भाव आपका प्रबल नहीं है, तो आपको जो भी ग्रह वहाँ पर बैठा हो, उस ग्रह की वस्तुओं को दान करें, तो बहुत अच्छा इसे आप अपने लिए बना सकते हैं। और वैसे भी देखिए, शनि की 7.5 थोड़ी कष्टकारक होती है। इस समय पर आप शनि से जुड़कर, शनि की 7.5 का क्या एक मेन उद्देश्य होता है, वो आपको तोड़ने के लिए आती है। आपको सारे संघर्ष जितने भी दुनिया से रूबरू कराने आती है, दुनिया की यथार्थवादिता से। अब दुनिया की यथार्थवादिता से रूबरू होने का मतलब ये नहीं है कि देखिए, आपको हर जगह धोखे भी मिलेंगे, आपको हर जगह थोड़ा हतोत्साहित भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपके एक प्रयास से हो सकती है, उसमें आपको 50 बार एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर वो कार्य होगा। लेकिन इस समय आपके पराक्रम भाव के स्वामी कर्म भाव में जाकर बैठे हैं, तो ये समय जो, जब तक ये शुक्रदेव आपके कर्म भाव में बैठे हुए, आपके लिए बहुत सुंदर संयोग बना हुआ है। इस समय आप जो भी कर्म करेंगे, उसका आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर चीज़ को अगर देखें आपके ग्रहों के दृष्टिकोण को, तो बहुत ही सुंदर संयोग बना हुआ है इस समय पर। जो ये 1 माह आ रहा है, 7.5 का या दूसरा साल का, ये वह विशेष महीना है कि जब आप कुछ प्रयासों से, यहाँ पर इस समय पर आपके प्रयासों में भी कमी देखी जाएगी, कि आपको जो प्रयास आप एफर्ट डालेंगे, वो जल्दी ही आपका कार्य हो जाएगा। तो इस समय पर आप विदेशों से जुड़कर कोई अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। और उसमें आपको, जब तक शनिदेव यहाँ पर हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपको रहेंगे जनवरी 2025 तक, तो जनवरी 2025 तक अभी पूरा 1 वर्ष है। तो आपको
जनवरी 1025 तक। फिर उसके बाद ये आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। उसके बाद इनके जो फल देने के तरीके हैं उनमें बदलाव आ जाएगा, इनके फलों में अंतर आ जाएगा। तो इस समय जो आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर रहे हैं उसको हमें थोड़ा सा अपने उपायों के द्वारा अपने नियंत्रण में लाना है। तो सबसे पहले शनिदेव के लिए क्या है, सबसे पहले तो अपने आचार विचार को निर्मल कीजिए। किसी को अपशब्द ना कहें, बेशक ही वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, किसी को अपशब्द ना कहें। सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। दूसरी बात, बड़े बुजुर्गों का आदर करें। तो ये धर्माधिकारी दंडाधिकारी हैं, धर्म में इनकी विशेष आस्था है और बिल्कुल ये भी चाहते हैं कि इनका जातक जो है वो धर्म से जुड़कर कार्य करे। काली चींटियों को जितना हो सके बूरा मिला हुआ आटा खिलाएं। कुत्ते को रोटी ज़रूर दें, अपने खाने में से एक ग्रास ज़रूर निकालें कुत्ते और गाय के लिए। इसके अलावा आप कौओं को शनिवार को कुछ, देखिए लाल किताब का एक विशेष महा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। शनिवार को उड़द के दाल के जो बड़े बनाए जाते हैं, 3 बड़े बनाएं, छोटे छोटे से बना सकते हैं आप। उन पर थोड़ा सा दही और सिंदूर छिड़क कर कौओं को खाने के लिए दें। ये महा उपाय करेंगे, इससे 100% आपको शनिदेव जो आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे थे ना, आपको पॉजिटिव प्रभाव देना शुरू कर देंगे। देखिए उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। किसी भी ग्रह की अगर हमारे ऊपर अंतर्दशा महादशा चल रही होती है और उसके अंतर्गत ये 7.5 आ जाती है तो विशेष कष्टकारक होती है। और यदि इनके शत्रु ग्रह की आ जाए तब तो कहना ही क्या। तो उपाय हमें करते रहना चाहिए और उपायों के द्वारा हम क्या होता है, ग्रह को प्रसन्न करके उसको अपने अनुरूप फल देने के लिए, शुभ फल देने के लिए बातें कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।